हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड एंड्रॉयड। इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारी ऐप डेवलपमेंट जर्नी आसान बन सके। एंड्रॉयड स्टूडियो को गूगल एंड इंटेलिजे आइडिया ने मिलकर बनाया है, जो ऐप डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दिया है, आप इसे इंस्टॉल कर लें। जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको यहाँ तक कैसे आना है नहीं पता है तो प्लीज मेरा पहला वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से एक ऐप बनाया है। अगर सारी टैब्स क्लोज है तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें एक नया यूआई थीम है जो काफी इंप्रेसिव है। आप इसे फाइल्स में, सेटिंग्स, उसमें अपीयरेंस एंड बिहेवियर, देन न्यू यूआई बीटा मतलब कि अभी तक इसका स्टेबल वर्जन नहीं आया है, बट आप इसे यूज कर सकते हैं। देन इनेबल न्यू यूआई, क्लिक अप्लाई, रिस्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो, और ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी रिसेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर इस यूआई में मिल जाएंगे, बट मोस्टली पुराने ट्यूटोरियल्स में ओल्ड यूआई थीम ही यूज हुआ है, तो हम भी उस यूआई में ही एंड्रॉयड स्टूडियो को समझेंगे। वैसे देखें तो सब कुछ सेम है, वहाँ टैब्स के आइकन के साथ साथ उनका नाम भी था, बट यहाँ ओनली आइकन्स ही नजर आएंगे, जिससे इसे बहुत एस्थेटिक लुक मिलता है। आप देख सकते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो चलो वापिस अपनी ओल्ड यूआई में स्विच करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज करना सीख जाएंगे तो आप न्यू यूआई में जा सकते हैं। जैसा इस इमेज में शो किया है, सबसे ऊपर वाले टैब को जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है उसे टूल बार कहते हैं, जिसमें आप ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स एक्सेस या मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर जो येलो कलर में दिख रहा है इसे नेविगेशन बार कहते हैं। इससे आप ऐप की फाइल्स में नेविगेट कर सकते हैं और एडिटिंग के लिए किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब एक बार ऑरेंज कलर्ड वाले एरिया पे नजर डालोगे तो इसे टूल विंडो बार कहते हैं। इसमें जितने भी टैब्स हैं उन्हें आप एक्सपेंड करके इंडिविजुअल टूल विंडोज देख सकते हैं। अब जो सबसे बॉटम में ग्रीनिश एरिया देख रहे हैं इसे स्टेटस बार कहते हैं, जो प्रोजेक्ट की स्टेटस, वार्निंग्स या फिर मैसेज शो करता है। अब हम एक एक करके इन टैब्स के डिटेल फीचर्स पर बात करेंगे, बट दोस्तों हर एक फंक्शनैलिटी को समझने का कोई मतलब नहीं है अगर हम इसे कभी यूज ही नहीं करेंगे, तो इसलिए हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फीचर्स पर ही बात करेंगे। चलिए दोस्तों, टूल बार में सबसे पहली टैब है फाइल। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस टूल बार के हर टैब के नेम का फर्स्ट लेटर अंडरलाइन है। इसका मतलब है जब आप Alt प्लस वो लेटर प्रेस करेंगे तो बिना माउस आप इसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एंड्रॉयड स्टूडियो की कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर वीडियो बनाऊंगा, सो वो वीडियो मिस न करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो इसमें पहला ऑप्शन है न्यू, जिसमें आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओपन वाले ऑप्शन में आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकते हैं जो नई विंडो में ओपन होंगे। जैसे मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट है चैट ऐप, उसको ओपन कर लेता हूँ। रिसेंट प्रोजेक्ट्स में आप रिसेंटली ओपन प्रोजेक्ट देख सकते हैं। क्लोज प्रोजेक्ट, इस वाले प्रोजेक्ट विंडो को क्लोज कर सकते हैं। इससे आपका प्रोजेक्ट डिलीट नहीं होगा, बस ये विंडो जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आता है सेटिंग्स पर। उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है लोकल हिस्ट्री। इसमें आप अपनी फाइल्स में डिलीटेड कोड को रिवर्ट कर सकते हैं। इसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो का रिसाइकलर बीन भी कह सकते हैं। अब सेटिंग्स ओपन करते हैं। इसमें अपीयरेंस में हमने पहले ही देख लिया है, आप यूआई वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर एडिटर आता है, इसमें आप टेक्स्ट साइज, स्टूडियो थीम, टेक्स्ट फॉन्ट जैसे अपडेट कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लाइव टेम्पलेट, जिसमें आप टेम्पलेट्स सेव कर सकते हैं जो कोडिंग में ऑटो कोड कंप्लीशन के रूप में आपकी फर्स्ट कोड लिखने में हेल्प करेगा। इसमें बहुत सारे इनबिल्ट टेम्पलेट भी है, जैसे कि ये टोस्ट शो करने का लाइव टेम्पलेट है। देन आते हैं प्लगइन्स, जहां पर आप कुछ प्लगइन्स जो एक टाइप से फ्रीलांसर की तरह एंड्रॉयड स्टूडियो में एक नया फीचर प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मैंने फ्लटर प्लगइन इंस्टॉल किया है जो फ्लटर प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्जन कंट्रोल में आप अपने कोड को गिट या किसी अदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम में पुश या पुल कर सकते हैं। मैंने इस टैब का यूज नहीं किया है। ये टैब ग्रेडल से रिलेटेड है, जिसमें हम ग्रेडल की सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ग्रेडल यूजर होम की लोकेशन, ग्रेडल जेडीके लोकेशन। मतलब ग्रेडल बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए जावा डेवलपमेंट किट यूज करता है, तो ये उसकी लोकेशन के बारे में है। सेटिंग्स में यही टैब मोस्टली यूज होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट टैब जो है एडिट, जिसमें मोस्टली कोड एडिटर से रिलेटेड फीचर्स होते हैं, जैसे कोड कॉपी, कोड पेस्ट एंड फाइंड एंड रिप्लेस जैसे फीचर्स हैं। इनमें हर ऑप्शन के आगे उसकी शॉर्टकट की भी बताई है, जिससे आपको माउस से स्वतंत्रता मिल सकती है। नेक्स्ट है व्यू टैब, जिसमें पहला ऑप्शन है टूल विंडोज, जिसमें आप टूल विंडो के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है अपीयरेंस, जिसमें आप किसी भी टूल बार को हाइड या शो कर सकते हैं। नेविगेशन टैब में आप प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी भी फाइल, क्लास, फंक्शन में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ आप पूरे प्रोजेक्ट में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कोड वाली टैब में ज्यादा कुछ है नहीं, जो आप रेगुलर यूज करोगे तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रीफैक्टर टैब, जिसमें आप रीनेम ऑप्शन का सबसे ज्यादा यूज करोगे। इसका बेनिफिट है कि अगर आप इससे किसी वेरिएबल या फंक्शन का नेम चेंज करोगे तो पूरे प्रोजेक्ट में अपडेट हो जाएगा। नाउ कम्स योर बिल्ड टैब, जिसमें बहुत काम के ऑप्शन है, जैसे मेक प्रोजेक्ट में एंड्रॉयड स्टूडियो
स्टूडियो कोड कंपाइल करके एपीके फाइल बना देगा। बिल्ड एपीके से बनी ऐप को किसी भी फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैक प्रोजेक्ट में जो ऐप बनती है उसे केवल एंड्रॉइड स्टूडियो ही आपकी एडवाइस में इंस्टॉल कर सकता है। मतलब इस फाइल को आप शेयर नहीं कर सकते हैं। साइंड एपीके हम तब बनाते हैं जब हमें ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च करना होता है। एनालाइज एपीके में आप किसी भी एपीके फाइल को एनालाइज कर सकते हैं। अब क्लीन प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन से ग्रेडल जितना भी ट्रेस डाटा होता है ऐप का उसे रिमूव कर देता है। दोस्तों मोस्ट केसेस में अगर आपका ग्रेडल बिल्ड फेल हो जाता है तो एक बार क्लीन प्रोजेक्ट करें और प्रोजेक्ट को दोबारा रीबिल्ड टैब से दोबारा रीबिल्ड कर लें, तो चांस है कि आपकी एरर चली जाए। रन टैब में सारे फीचर्स ऐप को रन करने से रिलेटेड हैं। इसके नीचे शॉर्टकट भी दिए गए हैं, आप मोस्टली उन शॉर्टकट्स का यूज करने वाले हैं। टूल्स टैब में मोस्टली आपका डिवाइस मैनेजर है, जिसमें आप एमुलेटर जो एक वर्चुअल एंड्रॉइड डिवाइस होता है उसे मैनेज करेंगे। एसडीके मैनेजर में आप एंड्रॉइड स्टूडियो में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के नए वर्जन डाउनलोड या मैनेज कर सकते हैं। इस टूल टैब्स में आप ये फायरस्टोर ऑप्शन काफी यूज करेंगे अगर आप अपने प्रोजेक्ट में बैकएंड डेटाबेस के लिए गूगल के फायरबेस को यूज करते हैं। इसमें आपको बैकएंड डेटेड सारे फीचर्स एंड्रॉइड स्टूडियो में ही मिल जाएंगे, जैसे ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, स्टोरेज और भी बहुत कुछ। वीसीएस टैब से आप अपने प्रोजेक्ट में वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे आप कोड की हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत फीचर है, बट इन पे कभी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। हेल्प में आप हर टाइप की हेल्प मिलेगी, बट कुछ वो दोस्तों कोड तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा। दोस्तों कभी खुद से इस टैब को एक्सप्लोर कर लेना। चलो टूल विंडो बार के फीचर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे टॉप पे है प्रोजेक्ट टैब। इसे ओपन करते ही प्रोजेक्ट पैनल ओपन होगा, जिसमें आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स शो होंगी। करंटली इसमें एंड्रॉइड व्यू ओपन है, यहाँ से आप प्रोजेक्ट व्यू भी ओपन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट व्यू आपके प्रोजेक्ट का डिटेल्ड व्यू देता है, जबकि एंड्रॉइड व्यू आपको समराइज्ड व्यू दिखाता है। मोस्टली सब एंड्रॉइड व्यू पर ही रखते हैं, तो हम भी उसमें ही समझते हैं। यहाँ आपको टॉप में ऐप फोल्डर मिलता है, जिसके अंदर और भी फोल्डर्स हैं। सबसे पहला है मैनिफेस्ट फोल्डर। इस फोल्डर में एक ही फाइल है, एंड्रॉइड manifest.xml, जिसमें हम ऐप की स्ट्रक्चर और मेटाडेटा डिफाइन करते हैं, जैसे ऐप का नाम, ऐप का आइकन, ऐप्स में यूज होने वाली परमिशंस, ऐप का थीम एंड सबसे मेन हमारे ऐप में इतनी स्क्रीन्स हैं। जैसे मेरे इस ऐप में इतनी सारी स्क्रीन्स या एक्टिविटीज है, तो मैंने इन सबको यहाँ पे डिफाइन किया है इस मैनिफेस्ट फाइल में। सेकंड फोल्डर है कोटलिन प्लस जावा। इसमें आपके ऐप के बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड कोड फाइल्स हैं। ये जावा या कोटलिन में लिखी होंगी। इनके बारे में हम जब कोड लिखेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो जावा जनरेटेड फोल्डर है वो हमारे काम का नहीं है, तो उसे हम नहीं देखेंगे। देन आपके दो फोल्डर्स आते हैं, एसेट्स एंड रिसोर्स फोल्डर। आपको केवल रेस फोल्डर ही मिलेगा। एसेट्स फोल्डर मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया, इसलिए मेरे को दिख रहा है। आपको फर्स्ट टाइम जब नए प्रोजेक्ट में ये नहीं दिखेगा एसेट्स फोल्डर। इन दोनों फोल्डर को मोस्टली हम हमारे ऐप में रिसोर्स रखने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इमेजेस, ऑडियो फाइल्स होगी, लेआउट फाइल्स, एनिमेशन फाइल्स, इसलिए आप रेस फोल्डर को ही यूज करेंगे। अब रिसोर्स फोल्डर में और भी फोल्डर हैं, जैसे एनिम। इन फाइल्स में हम एनिमेशन का कोड लिखते हैं, जिसे किसी भी व्यू पर यूज कर सकते हैं। ड्रॉएबल में हम ऐप में यूज होने वाली सारी इमेजेस, आइकन को सेव करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको वेक्टर आइकन्स मिलते हैं, नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट। इसमें हम ऐप में डिफरेंट टाइप के फॉन्ट यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका लेआउट फोल्डर। इसमें आपकी हर एक स्क्रीन का डिजाइन होता है जो आप ऐप में यूज कर रहे हैं। मेन्यू फोल्डर की फाइल्स में हम किसी स्क्रीन पर मेन्यू में दिखने वाले ऑप्शंस को लिस्ट करते हैं। बिप मैप फोल्डर में हमारे ऐप के आइकन के डिफरेंट फॉर्मेट रहते हैं, जैसे कि सर्कुलर आइकन, स्क्वायर आइकन्स। रा फोल्डर एम्प्टी है, बट आप इसमें ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट वाली फाइल्स ऐड कर सकते हैं और उसे ऐप में यूज कर सकते हैं। देन आपका इंपॉर्टेंट फोल्डर आता है वैल्यूज। इसमें भी कुछ फाइल्स हैं, जैसे color.xml में आप ऐप में यूज होने वाले कलर्स को सेंट्रली डिफाइन कर सकते हैं, फिर आप उस कलर को कहीं भी ऐप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोनों फाइल फॉन्ट से रिलेटेड है, ये ऑटो जनरेटेड है, तो इन्हें हम नहीं देखेंगे। देन आता है मेन आपका string.xml। दोस्तों अगर आप सबसे अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं, इसे हमेशा यूज करना। इस फाइल में ऐप में यूज होने वाले सारे स्ट्रिंग्स मतलब टेक्स्ट वैल्यू को एक जगह पे डिफाइन करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू चेंज करनी है तो हम केवल इस फाइल में अपडेट करेंगे, तो वो वैल्यू ऐप में जहां भी यूज हुई है सब जगह अपडेट हो जाएगी। हमें हर जगह उसे अपडेट नहीं करना पड़ेगा। देन आपका थीम फोल्डर आता है, जिसमें दो फाइल्स हैं। पहली डे थीम में अप्लाई होगी, दूसरी नाइट मोड ऑन करने पर अप्लाई होगी। इनमें आप ये डिफाइन करते हो कि ऐप के प्राइमरी और सेकेंडरी कलर क्या होंगे, स्टेटस बार का कलर क्या होगा, स्क्रीन पर एक्शन बार होगा या नहीं, और डायलॉग किस कलर में होगा, और भी बहुत सारी चीजें। इसके बाद XML फोल्डर आता है, इसे आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो इसे स्किप करते हैं। अब हम ग्रेडल स्क्रिप्ट में आते हैं। इस फोल्डर में ग्रेडल की सेटिंग से रिलेटेड फाइल्स हैं, जैसे पहली फाइल है प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड ग्रेडल फाइल। इस फाइल को हम टॉप लेवल बिल्ड ग्रेडल फाइल भी कहते हैं, जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन है। जैसे इसमें हमने कोटलिन लैंग्वेज जो प्रोजेक्ट में कॉमन है उसका वर्जन डिफाइन किया है। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ग्रेडल इसी फाइल के अकॉर्डिंग आपकी ऐप बिल्ड करेगा। जैसे इसमें 3 मेजर नोड्स हैं। पहला है प्लगइन्स, जिसमें ग्रेडल डिफाइंड
डिफाइंड प्लगइन के अकॉर्डिंग ऐप बिल्ड करेगा। दूसरा, एंड्रॉइड वाले नोड में हम ऐप का मिनिमम व मैक्सिमम एसडीके बताते हैं, जिससे ये डिसाइड होगा कि हमारा ऐप किस एंड्रॉइड वर्जन में चलेगा। इसमें हम ऐप का वर्जन भी डिफाइन करते हैं जो हर अपडेट के साथ बढ़ता रहेगा। फिर आता है बिल्ड टाइप, जिसमें मिनिफाई इनेबल ट्रू करने से ग्रेडल जब हमारे रिलीज एपीके को बिल्ड करेगा तब उसमें ऐप का साइज रिड्यूस कर देगा और रिसोर्सेज के साइज को कंप्रेस कर देगा, ताकि हम प्ले स्टोर पर एक स्मॉल एपीके प्रोवाइड करवा सकें। देन थर्ड वन इज डिपेंडेंसीज नोड। इसमें हम प्रोजेक्ट में यूज होने वाली सारी लाइब्रेरीज डिफाइन करते हैं। इसमें जो येलो में हाईलाइटेड हो रही हैं उसका मतलब है कि इनका लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, तो इसे आप अपडेट कर लें। ओके दोस्तों, प्रोजेक्ट टैब में इतना ही। नाउ कम्स टू रिसोर्स मैनेजर। इसमें आप ऐप में सारे यूज होने वाले रिसोर्स दे सकते हैं, जैसे कि आइकन्स और इमेजेस। कमिट में आप लेटेस्ट अपडेटेड फाइल को गिटहब पर पुश कर सकते हैं। ये टैब आपको तभी दिखेगी अब अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए VCS इनेबल कर रखा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेट, बट इसके लिए कोई डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए, तो मैं मेरी रियल फोन कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये लोकेट टैब और बिल्ड टैब आपकी एंड्रॉइड डेवलपमेंट जर्नी डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे तो सबसे ज्यादा एरर आपको इन दो टैब से मिलेगा। सबसे पहले जब आपका ऐप बिल्ड हो रहा होगा, जब अगर कुछ दिक्कत हुई तो सबसे पहली एरर बिल्ड टैब ही दिखाएगा। अगर आपका ऐप डिवाइस में लॉन्च हो गया तब अगर उसमें कुछ एरर्स है तो वो आपको लोकेट में ही दिखेगी। तो इन दोनों टैब में आने वाली रेड एरर से अगर आपने दोस्ती कर ली तो आपको अच्छा डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देन हम बात करते हैं डिवाइस एक्सप्लोरर की। इसमें आप अपनी कनेक्टेड डिवाइस का पूरा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज आपने USB डिबगिंग ऑन किया है तो एंड्रॉइड स्टूडियो के पास डाटा एक्सेस का पूरा अधिकार है। इसके बाद आपकी डिवाइस मैनेजर वाली टैब इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप एमुलेटर ऐड कर सकते हैं या फिर कनेक्टेड USB डिवाइसेस को देख सकते हैं। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिर से ग्रेडल की टैब आ गई है। इस टैब का सबसे मेन यूज होता है ऐप के लिए साइनिंग रिपोर्ट जनरेट करना। तो इसके लिए आपको ऐप में टास्क ओपन करना है, देन एंड्रॉइड ओपन करना है, देन सेकंड ऑप्शन साइनिंग रिपोर्ट पर डबल क्लिक करो। नीचे रन टैब में एक रिपोर्ट जनरेट हुई है जिसमें ऐप के डीबग बिल्ड के लिए SHA सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, जिसका यूज आप ऐप को बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। SHA की आपके ऐप के लिए यूनिक होती है। इस की से बैकएंड आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ऐप डाटा एक्सेस करना चाहता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं एंड्रॉइड स्टूडियो की टॉप कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताने वाला हूं। तो वो वीडियो मिस न करने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एंड गाइज, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में आपने क्या सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।